सो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.0 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 क्या है। तो सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे देखो अच्छे से। इन फिगर 1.55 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 75 कॉमा एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स are similar and by which test. Also write the similarity of these two triangles by proper 1-to-1 correspondence. तो अभी हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बताओ कि हमारे पास क्या दो ट्रायंगल है, कौन कौन से पहले ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल। हमारे पास क्या एक दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास डी ए बी, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए सिमिलर ट्रायंगल है क्या। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर कौन सी टेस्ट अप्लाई होगी, हमें ये बताना है। तो फिर हमें गिवन में क्या दिया है कि एंगल एबीसी हमें कितना दिया है 75 डिग्री। 75 डिग्री यहाँ पे देखो एंगल कौन सा ए बी सी, ये हमें कितना मिला 75 डिग्री। और हमें क्या दिया है दूसरा एंगल दिया है कौन सा ई डी सी, कौन सा ई डी सी हमारे पास एक दूसरा एंगल है। तो एंगल हमें कितना दिया है 75 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन, तो अभी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखो। सबसे पहले इन अ ट्रायंगल कौन सा ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा बोला था आपको, ट्रायंगल ई डी सी। पहला ट्रायंगल हमने कौन सा बोला, ट्रायंगल ए बी सी, और हमने दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया फिर डी ई सी। ये हो गया हमारे पास क्या दो ट्रायंगल हो गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद देयरफॉर अभी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। एंगल ए बी सी ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई डी सी को क्या है कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा एंगल ए बी सी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ई डी सी को क्या है कॉन्ग्रुएंट है। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। लेकिन हमने इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों बोला, देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लेंगे इसका वाला रीजन। इसका रीजन आपको हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसका रीजन नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना और लिखना इसका रीजन। हमने इसको कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यों बोला, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यों बोले, यहाँ पे देखो रीजन क्या लिखेंगे, ईच 75 डिग्री, यानी दोनों एंगल हमारे लिए कैसे 75 डिग्री की। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फिर दोनों एंगल हमारे लिए कितने के 75 डिग्री के एंगल हमारे पास है। फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखो अच्छे से, देयरफॉर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल हमारे लिए कैसे प्रोपोर्शन में। इसलिए हमने क्या बोला कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। और यहाँ पर देखो इन एंगल कैसे हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। इनके हमें एंगल हमें कितने, दोनों के एंगल हमें कितने मिले 75 डिग्री। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ये हो गया हमारा रीजन। ऐसा आपको रीजन हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा ज्योमेट्री में। अगर आपने क्वेश्चन में ऐसा रीजन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कर सकते हैं हाफ मार्क्स। तो अभी आगे देखो। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, देयरफॉर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई डी सी। इसे मैं क्या मानूंगा अभी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फिर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो अच्छे से। अभी अगर आप यहाँ पर दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों एंगल में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सी पॉइंट कैसा हमारे लिए कॉमन पॉइंट है। तो फिर अभी हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे देखो अच्छे से, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, एंगल डी सी बी। ये दोनों एंगल हमारे लिए कैसे हो जाएंगे, फिर कॉमन एंगल हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पर देखो एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी। कौन सा एंगल बोला मैंने यहाँ पर, ई डी सी। ये हमारे कैसे हो जाएंगे कॉमन एंगल। यहाँ पर देखो ई डी सी, ये कैसे हो गया हमारे लिए कॉमन एंगल। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी इसको क्या मानूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। इसे क्या मानूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी आगे यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो अच्छे से, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे लिए कैसे आइडेंटिकल है। फिर हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी। अभी हमने इसको सिमिलर क्यों बोला, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे
तो हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल है, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट एंगल है, बी और डी हमारे लिए कैसे कॉन्ग्रुएंट एंगल है, आपको समझ में आ रहा होगा। कॉमन एंगल कौन सा सी है, एंगल ए सी बी में, और दूसरा देखो ई बी डी में हमारे लिए कॉमन एंगल कौन सा सी है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, ये हमारे कैसे कॉमन एंगल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे लिए कैसे सिमिलर है। आपको सिमिलर ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टी तो मालूम ही होगी कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल मिल जाते, अगर इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और इनके कॉन्ग्रुएंट एंगल अगर हमें सेम मिल जाते तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। तो हमें क्या मिल, इसके वाले करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हुए, तो हम इसे क्यों बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये हमें किस टेस्ट से बोल सकते हैं, कौन सी टेस्ट से बोल सकते हैं, तो उस टेस्ट का क्या नाम है, ए टेस्ट नाम है, क्या नाम है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्या नाम है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, ये हमने कहा से लिया टेस्ट है, एंगल टेस्ट है। हमने क्या बोला कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देखो आगे, अभी हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, तो हमने ए टेस्ट का यूज करके हमने क्या बताया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो बताओ इनके ऊपर कौन सी टेस्ट अप्लाई हो, तो हमने टेस्ट का नाम भी बताया, हमारी इस ट्रायंगल में कौन सी टेस्ट अप्लाई हुई, एंगल टेस्ट, कौन सी टेस्ट अप्लाई हुई इस पर, एंगल टेस्ट हमें यहाँ पर मिल चुकी। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि प्रॉपर 1 बाय 1 क्या निकालो इसके करस्पॉन्ड। अब इसके करस्पॉन्ड क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इसका 1 बाय 1 करस्पॉन्ड कैसे लेंगे, देखो अच्छे से, एंगल ए करस्पॉन्ड किसको होगा, एंगल ई को होगा, किसको होगा, एंगल ई को। उसके बाद एंगल बी ये किसको करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल डी को। और उसके बाद एंगल सी ये किसको करस्पॉन्ड होगा, एंगल सी को करस्पॉन्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। लेकिन हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सी हमारे लिए क्या है, कॉमन एंगल है, सी हमारे क्या है, दोनों ट्रायंगल में हमारे सी कैसा है, कॉमन एंगल, इसलिए हम क्या लेंगे, सी को, सी हमारे लिए क्या है, करस्पॉन्ड है, दोनों ट्रायंगल की है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी हम यहाँ पर कैसे लेंगे, देखो, देयरफॉर एंगल करस्पॉन्डिंग कौन सा इसका वाला ई है, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन सा, एंगल ई है। उसके बाद अभी बी का करस्पॉन्ड कौन है, एंगल डी है। अब इसके बाद सी का करस्पॉन्ड कौन है, एंगल सी है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद इसे हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, ऐसा हम इसको क्या करेंगे, नाम दे देंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर लिखो, देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द करस्पॉन्डिंग ईच ए बी सी किसको करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ई डी सी को। तो अपने वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर बोर्ड में यह क्वेश्चन आया था आपको ऐसे पूरे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो चले देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला, देखो, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर्स 1.56, ये दोनों फिगर हमारे कैसे 1.56 नाम के हमारे पास के दो फिगर है। तो ये फिगर हमें कैसे बोल रही, सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है क्या, पहले बताओ बोलते हो, यस। अगर सिमिलर होंगे तो फिर बताओ इस दोनों ट्रायंगल पर कौन सी टेस्ट अप्लाई होगी। सो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर कौन सी टेस्ट अप्लाई होगी। तो हमें वो बता रहे हैं, अभी कैसे बताएंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। मैंने क्या बोला सबसे पहले अभी सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल कौन सा लिया, फिर मैंने एल एम एन, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या हम चलेंगे, रेशो। तो अभी करस्पॉन्डिंग साइड क्या रेशो कैसे लेंगे, देखो अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी पी क्यू अपॉन एल एम, ये हो गया हमारा पहला रेशो करस्पॉन्डिंग साइड का। हमारी पहली करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, पी क्यू अपॉन एल एम। उसके बाद कौन सी है, क्यू आर अपॉन एम एन। उसके बाद कौन सी है, पी आर अपॉन एल एन। ये हो गया हमारी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो। इसके बाद इज इक्वल टू, अभी हम क्या लेंगे यहाँ पर, दूसरा रेशो लेंगे, कौन सा, क्यू आर अपॉन एम एन। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, इसका तीसरा करस्पॉन्डिंग साइड रेशो लेंगे, पी आर अपॉन एम एन। तब रेशो समझ में आ रहे होंगे। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम द रेशो ऑफ corresponding
साइड आर इक्वल, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो हमें कैसे मिले, इक्वल मिले। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये होगा हमारा रीजन। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन। अभी हमारे पास इस गिवन में क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू देखो। सबसे पहले तो पी आर की वैल्यू कितनी मिला हमें, 10। उसके बाद अभी पी क्यू की वैल्यू कितनी मिला हमें, 6 मिली। इसके बाद क्यू आर की वैल्यू कितनी मिला हमें, 8 मिली। आपको समझ में आ रहा होगा। ये वैल्यू किसके होगी, ट्रायंगल नंबर 1 के हो गई। इसे हम क्या मानेंगे, ट्रायंगल नंबर 1, और इसे क्या मानेंगे हम, ट्रायंगल नंबर 2। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से गिवन। अभी हम दूसरे ट्रायंगल की गिवन वैल्यू लिखेंगे। तो दूसरे ट्रायंगल की कौन सी दी है, एल एन कितना मिला हमें, 5। अब इसके बाद एम एन हमें कितना मिला, 4 मिला। अब इसके बाद एल एम की वैल्यू हमें कितनी मिली, फिर 3 मिली। आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन वैल्यू मिली है, ये गिवन वैल्यू हम क्या करेंगे, इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो में पुट करेंगे। और अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिर इक्वल आ गए तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। तो फिर चलिए देखते हैं आगे। तो ये गिवन वैल्यू हम क्या करेंगे, इस करस्पॉन्डिंग साइड में हम डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एम एन। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो अभी देयरफॉर अभी पी क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6। इसके बाद एल एम की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर देखो एल और एम की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू। फिर यहाँ पर देखो अभी क्यू आर की वैल्यू कितनी मिला हमें, 8 अपॉन। अभी इसके बाद एम एन की वैल्यू कितनी मिला हमें, 4 इज इक्वल टू। अभी इसके बाद इधर देखो पी आर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10 अपॉन। अब इसके बाद सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एल एन की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, यहाँ पर देखो 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5। अभी आप मुझे बताओ कि हम इसे हम कट कर सकते हैं क्या। तो हम कट कर सकते, कैसे कट कर सकते, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर क्या आया फिर हमारा आंसर, देयरफॉर 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2/1। तो फिर हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं अभी, देयरफॉर इक्वेशन 1 हमारे लिए कैसा इक्वल है। इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है किसके, दोनों ट्रायंगल के रेशो के। अगर इक्वेशन 1 हमारे लिए इक्वल आ गया, यहाँ पर देखो आप सबकी वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 हमारे लिए कैसे आ गया, इक्वल आ गया। लेकिन इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या है, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है किसके, इन दोनों ट्रायंगल के रेशो के। तो आपको क्लियर होगा, अगर इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल आ रहे होंगे तो हम क्या बोले, ये दोनों ट्रायंगल हमारे लिए कैसे सिमिलर ट्रायंगल है। और ये दोनों ट्रायंगल कौन सी टेस्ट की वजह से सिमिलर ट्रायंगल है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो अभी, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन। ये हमारे लिए कैसे है, यानी इनके रेशो के करस्पॉन्डिंग साइड कैसे इक्वल है। हमने यहाँ पर बोला इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के हमारे लिए इक्वल है। तो आपको समझ में आ रहा है। फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे अभी, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। अभी हमने इसको सिमिलर क्यों बोला, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो कैसे आ रहे हैं, हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है किसको, ट्रायंगल एल एम एन को, क्या है, सिमिलर है। अभी हमें बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर कौन सी टेस्ट लग रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर कौन सी टेस्ट लग रही है, साइड टेस्ट। कौन सी टेस्ट लग रही है, साइड। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखो अच्छे से, 2 पोल्स ऑफ अ हाइट। हमारे पास क्या 2 पोल्स है, हमारे पास क्या भी हाइट दी है। हाइट कौन सी दी है, देखो हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। किसको परपेंडिकुलर है, ग्राउंड को क्या है, परपेंडिकुलर है। The height of the lens is shadow smaller poles due to the sunlight is 6 मीटर। स्मॉल पोल की जो शैडो है वो कितने दूर जा रही है, यहाँ पर हमारे पास क्या एक स्मॉल पोल है तो उसकी शैडो कितनी दूर जा रही है, 6 मीटर तक जा रही है।
कितने दूर तक जा रही है, 6 मीटर तक उसकी शैडो। तो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, देन हाउ लॉन्ग विच द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सम टाइम। यानी क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि मान लो हमारे पास क्या दो पोल्स है, कौन से पोल्स, पोल कौन कौन से, पी आर और ए सी, हमारे लिए क्या है पोल्स है। ये पोल्स किसको परपेंडिकुलर है, ग्राउंड को क्या है परपेंडिकुलर है, ये दोनों पोल्स। तो आपके यहाँ क्लियर हो रहा होगा। तो अभी हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमारे पास जो स्मॉल पोल है उसका जो शैडो गिर रहा है सनलाइट की वजह से, उस शैडो की हमें लेंथ कितनी दी, 6 मीटर। कितनी दी है, 6 मीटर। उस पोल की हमें हाइट कितनी दी है, 4 मीटर। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमारे पास पहला पहला पोल है, उसकी हाइट हमें 1 मीटर, उसकी शैडो पर उसकी शैडो की लेंथ हमें कितनी दी, शैडो की लेंथ 6 मीटर दी है। और हमारे पास एक दूसरा पोल है बड़ा वाला, तो उस बड़े वाले पोल की हाइट कितनी दी, हमें 8 दी। लेकिन हमें क्या पूछा क्वेश्चन ने कि बताओ इस बड़े वाले पोल की जो शैडो सनलाइट की वजह से जो शैडो गिर रही है उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है। तो अभी कैसा निकालेंगे, देखो अच्छे से, मेरी ड्राइंग इतने अच्छे नहीं तो आप समझ सकते हैं, मैंने डायग्राम आपके लिए समझने के लिए सबसे इजी और सबसे अच्छे निकाले। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है मैथमेटिकल फॉर्म। सो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसका लिखेंगे, पहला ट्राइंगल का, ट्राइंगल नंबर 1। तो हम क्या बोलेंगे अभी, इनर ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर, इनर ट्राइंगल पी क्यू आर। हम क्या करेंगे फिर लेट, लेट क्या बोलेंगे, फिर लेट में लेट पी आर इज इक्वल टू 4 मीटर। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर रीजन, रीजन क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर, ये क्या है हमारे लिए हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल है कौन, पी आर। हमारे लिए क्या है, स्मॉलर पोल है, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल। पहले ट्राइंगल का ले लेना। अब इसके बाद क्या बोलेंगे फिर, लेट बोलेंगे, फिर से लेट्स, लेट्स में हम क्या बोलेंगे अभी, क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 मीटर। कितना है हमें, 6 मीटर। यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे फिर, शेडो of smaller pole, shadow of smaller pole। तो आपके यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले ट्रायंगल का स्टेटमेंट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू स्मॉल पोल, स्मॉल पोल, क्यू आर इज इक्वल टू ग्राउंड लेवल। तो आपका तक क्लियर हो रहा होगा। ये होगा हमारा पहला स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसके बाद हम लिखेंगे अभी दूसरे ट्रायंगल का, अभी ट्रायंगल नंबर 2। तो अभी ट्रायंगल नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट। तो अभी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, इनर ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं अभी, ए बी सी ले रहे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फिर, अभी यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पर करेंगे हम फिर से क्या करेंगे, लेट, लेट क्या करेंगे अभी, ए सी इज इक्वल टू 8 मीटर। ए सी इज इक्वल टू कितना है हमें, 8 मीटर। यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ अ बिगर पोल, हाइट ऑफ द बिगर पोल, यानी बड़ा वाला पोल, हाइट ऑफ द बिगर पोल, यानी बड़े पोल की हाइट। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से लेट, इस लेट में हम क्या लिखेंगे, फिर बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। बी सी इज इक्वल टू कितना मिला हमें, एक्स मीटर मिला। हमें इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, शेडो ऑफ बिगर पोल, शेडो ऑफ बिगर पोल्स। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वाला लिखेंगे सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसका वाला सोल्यूशन। अभी हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो इनर ट्रायंगल पी आर क्यू, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पी आर क्यू। एंड दूसरा ट्रायंगल हम कौन सी लेंगे अभी, ए सी बी। कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी। आपको क्लियर हो रहा हो। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, देयर फॉर ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। हम इसको सिमिलर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें गिवन में ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, गिवन। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे अभी, इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग साइड कैसे इक्वल है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इनर ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल कौन सा एबीसी। ये हमारे कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड के क्या करेंगे, रेशो लेंगे। कैसे लेंगे, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू, इसके बाद क्या लेंगे हम, पी क्यू अपॉन
ए बी। हमने कौन कौन से करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिए यहाँ पर देखो, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। ये हमने क्या लिए, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। अभी हमारे पास जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, एक्स का आंसर हमारा निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अभी आपके यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास जिसकी गिवन वैल्यू लेती है वो रेशो हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें किस किस की वैल्यू दी है, पी आर की वैल्यू कितनी 4, इसके बाद कौन सी क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी मिली 6, और इसके बाद यहाँ पर देखो अब एसी की वैल्यू हमें कितनी मिली 8 मिली, और बीसी की वैल्यू हमें निकालनी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये वाले दोनों रेशो हम लेंगे। कौन से, ये दोनों रेशो हम लेंगे। तो कैसे लेंगे देखो, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू, फिर क्या लेंगे, आर क्यू अपॉन सी बी। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गिवन वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू कितनी मिली हमें 4 अपॉन, फिर इसके बाद देखो अभी क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 अपॉन, एसी की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर 8, और बीसी की वैल्यू हमें कितनी मिली यक्स। तो हमें इस यक्स की वैल्यू हमें निकालनी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऐसा करेंगे देखो, अब यक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 हमें करेंगे तो 8 6 हमारे पास कितना आता 48। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, देयरफॉर यक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आता 48 अपॉन 4 करेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर हमें कितना मिलेगा देखो, 12 से हम इसे कट कर सकते हैं, 12 4 जा 48। तो देयरफॉर यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 12 मिल गई। यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 12 मिल गई। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। यानी हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, यक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमें यक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हम नीचे में क्या लिखेंगे देखो अच्छे से, देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल टेस्ट। ये कौन से टेस्ट से सिमिलर ट्रायंगल हो गया, एंगल टेस्ट से क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर देखिए, देयरफॉर द शैडो ऑफ बिगर पोल्स इज इक्वल टू 12। बिगर पोल के हमें शैडो कितनी मिली, हमें 12 मीटर मिल गई। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको ये वाला क्वेश्चन में मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे रियल लाइफ के जैसा था। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबी परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी ए और पी। यहाँ पर देखो ए से लेके पी तक हमने यहाँ पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए से लेके पी, एपी किसको परपेंडिकुलर है, बी और सी को क्या है परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद हमने क्या बोला, फिर बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। अब यहाँ पर देखो बी से लेके, अब यहाँ पर देखो बी से लेके क्यू तक, ये किसको परपेंडिकुलर है, ए और सी को क्या है परपेंडिकुलर है। ए सी को क्या है परपेंडिकुलर। बी क्यू किसको परपेंडिकुलर है, यहाँ पे देखो बी और क्यू, बी क्यू किसको परपेंडिकुलर है, ए सी को क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हमने क्या बोला, बी पी सी और कौन सा ए क्यू सी, ये पॉइंट हमारे लिए कैसे कोलिनियर पॉइंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर ट्रायंगल सी क्यू बी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सी पी ए, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पर देखो मैं ट्रायंगल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सी पी ए, ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, इसमें का बताना है। सी पी ए ट्रायंगल सी पी ए, ये वाला ट्रायंगल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। किसके साथ प्रूफ करना है, ट्रायंगल सी क्यू बी। कौन सा ट्रायंगल, सी क्यू बी। यहाँ पर देखो सी क्यू बी के साथ हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अभी कैसा प्रूफ करेंगे देखो अच्छे से, एपी इज इक्वल टू 7, एपी की वैल्यू हमें कितनी मिली 7, बी की वैल्यू कितनी मिला हमें 8, बीसी कितने में हमें 12, और हमें क्या निकालना, साथ ही एसी की वैल्यू भी हमें क्या करनी निकालनी। तो अब इसको कैसा प्रूफ करेंगे और एसी की वैल्यू हम कैसा निकालेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप आप सिर्फ देखो और सीखो अच्छे से। तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे। अभी गिवन में क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी किसको परपेंडिकुलर है, बी और सी को। उसके बाद कॉमा, बीक्यू किसको परपेंडिकुलर है, एसी को। बीक्यू किसको परपेंडिकुलर, ए और सी को। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा हूँ। ये कैसा हमारे लिए परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर।
आर परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, बी डैश सी एंड ए डैश क्यू डैश सी, ये क्या है हमारे लिए, आर कोलिनियर पॉइंट, आर कोलिनियर पॉइंट, ये हमारे लिए क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अब इसके बाद एपी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7 मिली। बी क्यू हमें कितना मिला, 8 मिला। बीसी की वैल्यू हमें कितनी मिली, 12 मिली। एसी की वैल्यू हमें कितनी मिली, वो हमें निकालनी है। अभी कैसा निकालेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। तो ये हो गया हमारा पूरा गिवन कंडीशन, यानी हमें गिवन में क्या क्या दिया है वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे अभी। तो ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, यानी ट्रायंगल CPA किसको सिमिलर होगा, ट्रायंगल CP को। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। एंड और हमें फाइंड क्या करना है, AC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी कैसा करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो इन अ ट्रायंगल CPA and triangle CQB, therefore फिर क्या बोलेंगे, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। यहाँ पर देखो एंगल कौन सा लेंगे, अभी यहाँ पर देखो, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल से क्या लेंगे हम, एंगल। तो एंगल कौन से लेंगे, देखो सबसे पहले CPA, कौन सा, CPA। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, therefore एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल। अब इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा है, यहाँ पर देखो CQB, इसका क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एंगल CQB। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। और ये दोनों एंगल हमारे लिए कैसे, ईच 90 डिग्री है। ये दोनों एंगल हमारे लिए कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसको क्या बनूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देयरफॉर फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखो अच्छे से, अभी हम इसके वाले कॉमन एंगल लेंगे। तो कौन सा कॉमन एंगल, देखो इसमें ACP, कौन सा, ACP। यहाँ पे लेंगे क्या लेंगे, एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट, कौन से लेंगे फिर, QCB, कौन सा, QCB। ये हमारे लिए कैसे कॉमन एंगल है, ये हमारे लिए कैसे कॉमन एंगल, ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ज्यादा क्लियर हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फिर देयरफॉर हम क्या बोलेंगे अभी यहाँ पर, कि ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CPQ। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, इसके वाले एंगल ले, तो इसके एंगल हमने कौन कौन से लिए, CPA, ये लिया हमने पहला एंगल। और फिर हमने इसका दूसरा एंगल कौन सा लिया, CQB, ये हमने क्या लिया, इसका दूसरा वाला एंगल लिया। तो ये दोनों एंगल हमारे लिए कैसे कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है ही, और कैसे 90 डिग्री के दोनों एंगल है। इसके बाद हमने क्या क्या किया, इसके कॉमन एंगल लिए। कौन से कॉमन एंगल लिए, देखो यहाँ पर APC, कौन सा लिया पहले, APC, ये वाला एंगल लिया। उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल को कौन सा लिया, एंगल QBC, ये वाला हमने लिया। तो ये दोनों एंगल हमारे लिए कैसे कॉमन एंगल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। फिर हमने क्या किया, ट्रायंगल APC और कौन सा ट्रायंगल CQB, ये हमारे लिए क्या सिमिलर ट्रायंगल है। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से है, एंगल टेस्ट है। कौन सी टेस्ट है, एंगल टेस्ट की वजह से क्या है, ये ट्रायंगल क्या हमारे लिए सिमिलर ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर नीचे हेंस प्रूव, यानी हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल CPA सिमिलर ट्रायंगल CQB हमें प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको प्रूव कर दिया, क्या हमारा प्रूफ हो गया। ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड AC।
हमें क्या करना है, अभी AC की वैल्यू हमें निकालनी। अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का हमें क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड लेना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड की अगर हम रेशो लेंगे तभी हमारा AC की वैल्यू हमारी निकल जाएंगी। तो देखो अभी कैसे लेंगे, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब इसके बाद देखो, अब इसके क्या लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड के क्या लेंगे, रेशो। तो कैसे लेंगे देखो, पर देयरफॉर कैसा लेंगे देखो, CP अपॉन CQ। क्या लिया हमने, CP अपॉन CQ। अब ये CP अपॉन CQ कहाँ से है, यहाँ पे देखो CP अपॉन CQ, ये हमने क्या लिया, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो। हमारा ट्रायंगल कौन सा है, CPA, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CPB, ये हमारा है। तो हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड के हम रेशो ले रहे। तो कैसा लिया हमने, पहला रेशो CP अपॉन QC, CB हमने रेशो, ये हो गया हमारी पहली साइड। अब इसकी दूसरी साइड कौन सी है देखो, PA अपॉन QB, PA अपॉन Q और B। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, PA अपॉन QB इज इक्वल टू, ये हो गया हमारी दूसरी साइड, PA अपॉन QB। अब इसकी तीसरी साइड कौन सी है, CA अपॉन CB, ये हो गया हमारी दूसरी साइड। तो देखो अब यहाँ पर CA अपॉन CB, ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसका वाला रीजन हमारे करस्पॉन्डिंग साइड हमारे लिए कैसे इक्वल है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद क्या लेंगे, इसमें का सिर्फ ये वाले दो रेशो लेंगे हम, ये वाले दो साइड के क्या लेंगे, रेशो। हम यही दो साइड के रेशो क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन वैल्यू इसी दोनों की दी हुई, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, इन दोनों साइड की क्या लेंगे, हम रेशो लेंगे। तो कैसा लेंगे देखो, अभी AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। हमें क्या करना है, निकालना है। तो अभी कैसा निकालेंगे देखो अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर AP की वैल्यू हमारे पास कितनी, 7। उसके बाद BQ की वैल्यू कितनी दी हमें, 8 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, AC की वैल्यू में हमें क्या करनी, निकालनी। BC की वैल्यू हमें कितनी दी है, 12। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसा करेंगे देखो अच्छे से, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8। अभी मुझे बताओ, अगर हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना मिलेगा, 84। देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 84 डिवाइड बाय 8 अगर हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर लगभग कितना आएगा देखो, यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। फिर यहाँ पर देखो अभी AC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 21 अपॉन 2 आया। अगर हम 21 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे AC से तो कितना आएगा, 10.5 यूनिट। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो सो फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखो, हम का हमारे पास के ट्रेपेजियम में साइड PQ, कौन सी साइड PQ, किसके पैरेलल साइड, SR को क्या है, पैरेलल है। AR इज इक्वल टू 5 AP। तो यहाँ पर देखो अभी AR क्या है हमारे लिए, AP से 5 टाइम्स है, AS हमारे लिए क्या है, AQ से 5 टाइम्स है। तो SR हमारे लिए क्या होना चाहिए, PQ से क्या होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। SR हमारे लिए क्या है, 5 टाइम्स है, किसके, 5 टाइम्स है PQ से। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसा प्रूव करेंगे देखो अब अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ओनली 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। मैं बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। इस आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको प्रूव करने के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 तक के क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे क्वेश्चन प्रूफ दैट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो अच्छे से। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गिवन। तो अभी गिवन में क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। यानी मैंने क्या बोला, साइड PQ किसके पैरेलल है, साइड SR के पैरेलल है। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद S डैश A डैश Q एंड P डैश A डैश R, यह हमारे लिए क्या कोलिनियर पॉइंट है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, फिर AR की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, 5 टाइम्स AP, 5 टाइम्स AP। उसके बाद AS की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 5 टाइम्स AQ। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर देखो, टू प्रूव SR इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 टाइम्स PQ। इतनी वैल्यू हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। इसका भी कैसा प्रूफ करेंगे देखो, सबसे पहले इधर स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या लेंगे, अभी हम सॉल्यूशन
अभी सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, देखो साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड यस आर। पी क्यू किसको पैरेलल है, साइड यस आर को क्या है, पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद देयरफॉर एंगल क्यू यस आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यस क्यू आर। हमने क्या बोला यहाँ पर, देखो एंगल कौन सा लिया हमने, क्यू यस और आर। ये वाला हमने बड़ा वाला एंगल लिया। ये वाला एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है, यस क्यू आर को। किसको, यस क्यू आर। ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे देखो यस क्यू आर को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बाद देखो ये कैसे हमारे लिए अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, यहाँ पर ऐसा रिजल्ट लिखने का, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हमने पहला एंगल हमने कौन सा लिया, क्यू यस आर, ये वाला पहला एंगल है। उसके बाद हमने कौन सा दूसरा एंगल लिया, तो कौन सा, यस क्यू आर। हमने ऐसे दोनों एंगल यहाँ पे लिए। तो यहाँ पर अभी कौन सा एंगल बन रहे, अल्टरनेट एंगल बन रहे। अब इसके बाद देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे, इसके वाले छोटे एंगल लेंगे। कौन से, देखो ए यस आर, कौन सा एंगल लेंगे, अभी हम इसका छोटा एंगल ए यस आर, ये वाला एंगल लेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए यस आर, ये किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, फिर कौन सा एंगल बोला मैंने, यहाँ पे देखो एंगल ए क्यू पी, इसको क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए पी क्यू को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल ए क्यू पी को क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी एंगल ए क्यू पी, इसे हम क्या मानेंगे, अभी कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, तो आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाले एंगल लिया ए एस आर, ये हमने किसको बोला कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए क्यू पी को। किसको, एंगल ए क्यू पी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर अब इसके बाद देयरफॉर इन अ ट्रायंगल ए एस आर, फिर हमने कौन सा ट्रायंगल लिया अभी, ए एस और आर। हमने ये वाला क्या लिया, अभी ट्रायंगल लिया। इन ट्रायंगल ए एस आर एंड दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, यहाँ पे देखो ए क्यू पी। दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, ए पी क्यू, हमने वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इसके बाद इधर देखो देयरफॉर एंगल ए एस आर कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा लिया, फिर हमने ए क्यू पी। यह हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और देयरफॉर फिर हमने यहाँ पर कौन सा लिया, एंगल यस ए आर। कौन सा लेंगे अभी, यस ए आर, एंगल यस ए आर। कौन सा एंगल, एंगल यस ए आर। ये किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी ए क्यू को। किसको, एंगल पी ए क्यू को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे देखो यस ए आर और कौन सा पी ए क्यू, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल होने की वजह से यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल फॉर्म हो रहे यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रही। तब यहाँ तक ये भी क्लियर हो रहे हैं, ये दोनों एंगल। इसे हम क्या मानेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 2। तो अभी यहाँ पर देखो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देयरफॉर ट्रायंगल ए एस आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू पी। क्या बोला फिर हमने, ट्रायंगल ए एस आर। कौन सा, यहाँ पे देखो ये बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ए एस आर। ये हमने क्या माना, ट्रायंगल माना। क्यों माना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे लिए कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि ट्रायंगल ए एस आर हमारे लिए क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन से ट्रायंगल को होगा, सिमिलर। ट्रायंगल ए क्यू पी को क्या होगा, सिमिलर होगा। ए क्यू पी इसको क्या होगा, वो सिमिलर हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से हो गया, ए टेस्ट से हो गया। कौन सी, ए टेस्ट की वजह से क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन सा ट्रायंगल बोला हमने, यहाँ पे देखो ए एस आर, ये वाला बड़ा ट्रायंगल
ये बड़ा ट्रायंगल किसको सिमिलर हो गया, ए क्यू पी को क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन सिमिलर कौन से टेस्ट की वजह से हो गया, ए टेस्ट की वजह से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसके वाले करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो कैसे लेंगे देखो अच्छे से, यहाँ पर देखो ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी। हमने इसके वाले क्या ली, करस्पॉन्डिंग साइड ली, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हमने क्या किया, उसके वाले करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ले लिए। करस्पॉन्डिंग साइड के हमने क्या किया, यहाँ पर रेशो ले लिए। तो आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा। हमारे पास यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या क्या दी है, ए आर अपॉन ए एस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन में। अभी हम इसमें कौन कौन से लेंगे देखो अच्छे से, ये वाली साइड लेंगे और ये वाली साइड लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे देखो, अभी ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी, ये वाली साइड हमने ले। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें गिवन वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो अभी अच्छे से क्या होता है, इधर देखो अभी देयरफॉर ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी। अभी यहाँ पर देखो ए एस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 5 ए क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए आई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, गिवन में 5 ए पी। फिर अभी यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है, कुछ कैंसिल होती है। यहाँ पर देखो कुछ सेम सेम होगा तो क्या होगा, कैंसिल। तो ए क्यू अपॉन ए क्यू क्या होगा, कैंसिल, और ए पी अपॉन ए पी ए क्या हो जाएगा, सीधा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 5 अपॉन 5 बच गया। तो 5 इज इक्वल टू 5 हमारे पास क्या बच गया। हमने ये वाले दो साइड लिए थे, लेकिन ये वाले साइड का रेशो हमारा बचा था। अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एस आर अपॉन क्यू पी हमें कितना मिलेगा, फिर 5 मिलेगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी हम ये वाली साइड लेंगे, हमारी बची हुई साइड। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अभी हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे देखो, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम क्यू पी, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद एस आर इज इक्वल टू फिर क्या आएगा, 5 पी क्यू। और हमें यही प्रूव करना था। यहाँ पे देखो एस आर इज इक्वल टू 5 क्यू पी, हमें क्या करना था, प्रूव कर दिया। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नीचे में हेंस प्रूव, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं भी अगले लेक्चर में।